रवि जी, आपसे बात शुरू करूंगा। बीजेपी कह रही है राहुल जी की यात्राएं तो सार्वजनिक है, विदेश यात्राएं, लेकिन उन विदेश यात्राओं का वित्त पोषण कहां से हुआ ये रहस्य है। क्योंकि वो 10 साल के भीतर, पिछले 10 वित्तीय वर्षों के भीतर उनकी कुल आय 11 करोड़ थी, और जबकि उनका 22 वर्षों में विदेश यात्राओं पर खर्चा 60 करोड़ है। रवि जी, तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई जितनी हमारी चादर नहीं, उससे लंबे पांव कैसे पसार लिए। ये भैया अनम्यूट करिए। हाँ अमिताभ जी, सॉरी जी। हाँ अमिताभ भाई जी। ये वो पार्टी पूछ रही है जो 10,107 करोड़ की मालिक है। 563 जिलों में, उसके जिलों में भवन बन गए, 98 में निर्माणाधीन है, और वो बताती नहीं है संपूर्ण रूप से कि ये चंदे आए कहां से। जो अननोन सोर्स से आती है वो पार्टी बताई क्या आज तक? जिसके बाप दादाओं ने आनंद भवन को दे दिया, स्वराज भवन को दे दिया, हॉस्पिटल को दे दिया, और जो कहते हैं कि अंतरिम सरकार बनने से पहले 196 करोड़ देश को दान, हालांकि इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि दे दिए। और जिनके पुरखे चाय बेचा करते थे, और ये जो संबित पात्रा जी हैं बताएंगे कि इनके पुरखों ने इस देश को क्या किया। 4 से आप 22-26 तक की यात्रा निकालते हैं, 4 से 14 तक हमारी सरकार थी, और वो सरकार के प्रमुख अंग के रूप में थे। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो हुमायूं कबीर, जो आज की तारीख में एक साधारण एमपी थे और कोई अधिकारी थे, आज जो वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, पैसा कहां से आया? सारे ईडी सीबीआई सब इनके पास है, और ये आज तक जांच नहीं लगा पाए कि ये कहां से इनके पैसे आ रहे हैं। अब तक ये तार जोड़ करके तो उनको खड़ा करके और फांसी के तख्ते पे लटका रवि भाई होते। एक मिनट पूरी बात की। रवि भाई एक सेकंड होगा, फिर पूरी बात की। राहुल जी कभी भी सरकार की में महत्वपूर्ण या सामान्य किसी भी भूमिका में नहीं जुड़े अभी तक के जीवन में। मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन राहुल गांधी कमरे के अंदर उनके बॉस हो सकते थे, कमरे के बाहर तो प्रधानमंत्री बॉस थे। ये सच स्वीकारना होगा, ये बात ध्यान रखिए। सरकार में होते तो सवाल नहीं उठता, तब तो कह देते सरकार ने भेजा, बात खत्म। तब कोई हिसाब भी नहीं मांगता। मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं का किसी ने हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर थे, ओके। लेकिन राहुल गांधी ना तो आरबीआई के गवर्नर रहे, ना वित्त मंत्री रहे, ना प्रधानमंत्री रहे, तो इनका खर्चा तो इनकी पॉकेट से ही होगा, या कांग्रेस पार्टी कर सकती है। रवि जी भाई उनको भी तो गुप्त दान देने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से हुमायूं कबीर घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर से, भारत की सरकार ने कटघरे में खड़ा किया। इस प्रचार में किसने आपको कितना चंदा दिया? आज ये जो लोग पूछ रहे हैं, जब इनके पास कुछ नहीं मिला, 13 बार रेस बदलने वाले, एक टी शर्ट पहनने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं, कम से कम शुचिता का इतना अपमान न करें ये लोग जितना आज कर रहे हैं। जब इनके पास कुछ नहीं बचा, देश का नाम विदेशों में मिटा दिए, गरीब जनता की थाली को महंगी कर दिए, और रोजगार छीन लिया नौजवानों से इन्होंने, किसानों को रोड पे ला दिया इन्होंने। आज ये लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी 60 करोड़ रुपया खर्च करके कहां जाते हैं, कौन देता है उनको, जिसके परिवार को आप लोग कहते हैं कि लगभग 10 साल जेल में रहे, 17 साल उनके पुरखे यहाँ के प्रधानमंत्री रहे, उनके पिता प्रधानमंत्री, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, और आप माने या न माने कि सरकार में वो आज विपक्ष के नेता हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे 19 से पहले, और आप कहते हैं कि 2004 से 26 तक 60 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, जो वो बहुत बड़े अपराधी हो गए। आप उस व्यक्ति से नहीं पूछते हैं जो 37,000 करोड़ का मालिक था, 9,37,000 करोड़ का मालिक बन गया, और केवल फॉर्चून बनाता है। ठीक है रवि भाई, अभी रुकना होगा, ठीक है, आपकी बात ठीक है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, संजय राणा भी जुड़ गए, उनका स्वागत। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, एक पर्चा मुंह पर मारिए देवेंद्र प्रमुख के, भारतीय जनता पार्टी की बात खत्म हो जाएगी कि ये रहा राहुल गांधी की विदेश यात्रा का खर्चे का हिसाब। एआईसीसी ने 60 करोड़ रुपया खर्च किया, कोई सवाल नहीं उठा सकता, और उठाएगा तो मैं उसको कटघरे में खड़ा करूंगा कि भाई देवेंद्र प्रमुख आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। एआईसीसी उनके ऊपर 100 करोड़ खर्च करे, उसकी मर्जी।
भाजपा नितिन नवीन को चार्टर्ड में घुमाए, सिटी बस में घुमाए, भाजपा की मर्जी। लेकिन पार्टी को ऑन तो करना होगा, और नहीं ऑन करेंगे तो हम नितिन नवीन से पूछेंगे भैया फिर खर्च टिकट कहां से आई जहाज विदेश यात्रा की। वही उतनी सिंपल बात है। संजय राणा, मुझे लगता है जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपका पीछा करते ही करते हैं। आप इनसे बचेंगे तो प्रश्न बड़े हो जाएंगे। अनुत्तरित प्रश्न हमेशा अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। उत्तर दे दीजिए तो प्रश्न का आकार कम भी हो सकता है, उत्तर नहीं देंगे तो लगातार प्रश्न बड़ा होता जाएगा। सवाल खड़ा हो रहा है कि 60 करोड़ कहाँ से आए जब आमदनी 10 करोड़ 11 करोड़। तो कांग्रेस कह रही है कि जिसके पुरखों ने इतना दान दिया, त्याग किया, बलिदान किया, इतने समय तक देश में शासन किया, आपकी हैसियत है कि आप उसके वंशज से पूछ रहे हो कि विदेश यात्रा का खर्चा किसने दिया। अमिताभ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। अमिताभ जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए, मेरे गांव में 200 बीघा पुदीना सूख रहा है और उसमें पानी डालने वाला कोई नहीं है। हम राजा हुआ करते थे, हम जमींदार थे, इसका औचित्य तो कुछ नहीं आज के जमाने में। आज मैं क्या हूं उसका औचित्य है। अगर मैं भी आम आदमी की तरह, जो हम 4 व्यक्ति बैठे हैं, चाहे अशोक भाई हो, चाहे रवि जी हो, चाहे आप हो या हम हो, चाहे वो बीजेपी के प्रमुख जी हो, कोई भी अगर यात्रा करता है वो कहीं ना कहीं खर्चा और जो कमाई है दोनों का विवरण रखा जाता है। इंक्वायरी तब तक नहीं होती जब तक कोई उंगली नहीं उठाता। आम आदमी की बात कर रहे हैं, ये खास आदमी है। खास आदमी को तो हमेशा बच के रहना चाहिए कि भाई अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो उस पर तुरंत उसको जवाब मिलना चाहिए, लेकिन जवाब के लिए आपको जवाब होना भी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि कांग्रेस पार्टी चाहे राहुल गांधी को 500 करोड़ रुपए खर्चा करे, 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करे, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि पार्टी हिसाब देगी उसका। और वो पार्टी के सर्वोच्च नेता है, सर्वा है, उनके ऊपर खर्चा करना गुनाह है। लेकिन पर्सनल कैपेसिटी में अगर वो जाते हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह उठेगा, क्योंकि वो आम आदमी है। ये कांग्रेसियों को बहुत बड़ा सपना हो गया कि हम दुनिया से ऊपर है, लॉ से ऊपर है, देश के ऊपर है, संविधान से ऊपर है, और हमसे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं पूछता। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह आपसे ही पूछा जाएगा। आप सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन है, भगवान नहीं है, और कानून के दायरे में ही आपको काम करना है। आप इल्जाम दूसरों पे लगा सकते हैं, प्रधानमंत्री पे भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सरकारी खर्चा है, चाहे जो भी मिनिस्टर होते हैं उनके सरकारी खर्चा है, मुख्यमंत्री का सरकारी खर्चा होता है। तो सरकारी संवैधानिक पद पे बैठा है, उसको सरकारी संवैधानिक पद के द्वारा निर्धारित खर्चे होते हैं, वो अकाउंटेबल होता है, अकाउंट में डिटेल्स होता है। लेकिन इनके अगर अनअकाउंटेबल किस खर्च पे गया उसको देखिए, बीच में ना बोली। जब आपका समय आएगा तो उचित समय पे उचित जवाब दीजिएगा। वैसे भी आप मुंह छुपाए बैठे हैं, छाए में बैठे, थोड़ा लाइट चेहरे पे मान लीजिए तो थोड़ा रोशनी से दिखेगा तो ठाकुर साहब हम आपको देख पाएंगे, अदरवाइज हम देख नहीं पा रहे तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हम कांग्रेस का यह हाल हो कि मुंह छुपा के बैठना पड़े, तो मुंह मत छुपाइए, उजाले में आ जाइए। हम तो ऐसे दिखाएंगे कि आप टार्च लेके देखेंगे। जलाओ भाई जरा तो। हाँ, वही बोलना है कि प्रभु थोड़ा सा जला दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। हम तो पूरा थोड़ा सा लाइट प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश का अच्छा लगता है। आप देखिए अब आ गए प्रकाश में रवि जी। अरे हम देखिए प्रकाश में देखिए, आज मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर राहुल गांधी ट्रैवल कर रहे हैं तो करना चाहिए, लेकिन उसका खर्चा का विवरण देना पड़ेगा, वो भी कानून के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हमने उनको देखिए बिल्कुल उनको रिक्वेस्ट किया और रवि भाई ने मेरी रिक्वेस्ट को मान भी लिया, क्योंकि ये स्वच्छ व्यक्ति है, जो एकदम दागदार, जिन पे मतलब जो दामन पे एक भी दाग नहीं है, बिल्कुल टैक्स टाइम पे भरते हैं। लेकिन जो टैक्स नहीं भरता है अमिताभ जी, उसको कम से कम बताना तो पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी खिंचाई करेगी या दूसरी पार्टी खिंचाई करेगी, और आम आदमी हमारा ऐसा हो सकता है केस भी डाल दे। तो बहुत सारी चीजें होती है, राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 व्यक्ति इनके साथ ट्रैवल करते हैं। एसपीजी और जो सिक्योरिटी मिली उसकी बात नहीं करते, अकेले तो कतई नहीं जाते होंगे। अब हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग भी लाखों खर्चा आता है, और आजकल इनकम टैक्स आ जा रहा तुरंत कि जहां भैया विदेश में 4 बार हत्या कर हिसाब दुआ करके, तो इनके पास क्यों नहीं हिसाब के लिए जाना चाहिए अमिताभ जी? बिल्कुल जाना चाहिए। हम तो कहते हैं सरकार ने 20 साल सो रही थी क्या? हम तो प्रमुख जी से भी बोलेंगे कि भैया तुम सो रहे थे क्या? अब तक 4-5 बार थमा देना चाहिए, और इनकम टैक्स जवाब ना आए तो इनके बाद कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, जो कानून के अंतर्गत हम सब बराबर हैं, जो भारत के नागरिक हैं। बड़ा सिंपल। ठीक है रवि, अच्छा जल्दी से फिर मैं अशोक जी के पास जाऊं, जल्दी से 30 सेकंड। मैं ये चुनौती देता हूं कि मुकदमा लिखिए, अगर कैश में टिकट खरीदे गए तो कहिए राहुल गांधी जी ने डकैती डाला, मुकदमा लिखिए। और अगर खाताओं से गए तो सीज करिए तमाम खाते के, उसमें पैसा कहां से जमा हुए, कैसे निकले, आपके पास सारा डेटा है। दोनों चुनौती दे दिया।
खाता से टिकट, बढ़िया। तो सारे खातों को सीज करिए, 22 साल में बैंक के पास रिकॉर्ड है, और अगर कैश तो डकैती का मुकदमा कायम करिए, उसके बाद हम देंगे जवाब आपको। प्रमुख जी, आपके ऊपर बड़ा बड़ा दामोदार आ गया है। आपको अमेरिका में, इटली में, यूके में, वियतनाम में, थाईलैंड में सब जगह छापे मारने पड़ेंगे और कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाई देखिए, ये भाई साहब ने सच बोल दिया है, तो ये कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी और तो इस पे गए कार्रवाई होंगे तो होनी चाहिए। जिसने किया ठीक, आपको आप बच सारा रही थी। डिटेल ठीक मिल है जाएगा। संजय राणा, आप रुकना होगा। राजनीतिक रवि जी विश्लेषण- रुकना होगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अशोक जी के पास चलो। अशोक जी, भारत की राजनीति मालूम क्या है? क्या सबको सब पता है? क्या एक एक दिन का 5-5, 10-10 लाख खर्चा है? क्या उनके घर के कुत्ते भी हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आज आप बाकी छोड़ो नेता के, गुसल खाने की चप्पल भी विदेशी है। हम तो सबके घर देखे घूमे फिरे, क्या सब चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। ये कप कहां से आया? बोले हालैंड से। बोले चश्मा कहां से? बोले पोलैंड से। बोले मोबाइल कहां से? बोले हांगकांग से। क्या घड़ी कहां से? बोले वॉशिंगटन से। ग्लोबल है हमारे नेता, गांव देहात में रहते हुए भी ग्लोबल हो गए। लेकिन जो पकड़ जाए सो चोर। भैया अशोक जी, जब तक ग्रह अच्छे, चंद्रमा खराब नहीं, राहु और केतु की दृष्टि वक्री नहीं है, तब तक कंबल ओढ़ के घी पिए रहो। ये तो आप जिस शहर से आप यहां जुड़े हो, उसी शहर के 4-5 नेताओं के हम लोग नाम ले लें तो उन्हीं घर देख लीजिए कि जितनी लोगों के घर साइकिल नहीं, उतनी उनके घर गाड़ियां हैं। सब दौड़ रही है, तेल पेल चल रहा है, रेल मेल, पैसा कहीं से तो आ ही रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक इनकम टैक्स वाले ने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा कि भाई भ्रष्टाचार कैसे हो रहा, वैसे हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई मकान बनवाता है ना, तो जमीन के सर्किल रेट तक का पैसा उसके पास ठीक हो, नंबर 1 का होना चाहिए। क्या उसके ऊपर का तो फिर लेन देन हो गया, वो ठीक है, रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद बनवाने में बोले स्कोप बहुत होता है। क्या 70 करोड़ लगा दिए और 7 करोड़ के बिल हो गए। 63 ईमानदारी से बच के संजय राणा जांच कराएं, चाहे कोई जांच कराए, जांच में कुछ नहीं आना। क्या हमने पेंटिंग लगाई 5 करोड़ की, क्या हमने उसका मूल्य दिखाया है 2 लाख, कौन भाई गलत पकड़ लेगा? नहीं ना। फिरोजाबाद का झाड़ फानूस बता दिया और इटली वाला लगा दिया, कौन पकड़ लेगा? लेकिन विदेश यात्रा, ये बवाल लंबा है, कलेश है, इसके 100 जगह कागज पत्र बनते हैं। नहीं अशोक जी, इसमें बचना संभव नहीं है। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो फिर आपको उसकी सफाई देने में ये नहीं कहना चाहिए कि आप मुकदमा करो तो हम बताएंगे। नहीं, लोकतंत्र केवल मुकदमों से चलेगा तो भी तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को। मान लो देवेंद्र प्रमुख इसी बात पर अड़ जाए, भाजपा इसी बात पर अड़ जाए कि कांग्रेस करिए मुकदमा, चलो अब हम हर मुद्दे मुकदमा करेंगे। खेड़ा जी से पूछो मुकदमा का हाल क्या होता है? महीना भर में चेहरा लटक गया है, कैसा चेहरा हो गया, मतलब मुझे तो बड़ी सहानुभूति है। क्या सब बाल सफेद हो गए 1 महीने में, दाढ़ी के, मूंछ के बाल, सर के बाल, सब 1 महीने में। पहले इनके संजय जैसा चेहरा था उनका, खिला हुआ, बिल्कुल संजय राणा जैसा चमकता हुआ। ये बवाल है मुकदमा। अशोक यादव, आप तो पुराने आदमी हो, गांव के, जानते हो, हरे पेड़ पे लिख के डाल दो मुकदमा सूख जाता है। और रवि प्रताप जी कह रहे मुकदमा, ये राहुल गांधी के खिलाफ एक और मुकदमा करा देंगे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे कानून है, फेमा जैसा कानून है, ईडी जैसी एजेंसी है। तो कोई अगर नेता विदेश दौरा कर रहा है तो उसके बारे में सरकार चाहेगी तो जब चाहे तब पता लगा ले। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा का इशू बनाएंगे तो क्या जो हमारा रुपया आज आईसीयू में आखिरी सांसें गिर रहा है वो आईसीयू से बाहर हो जाएगा ठीक होकर के, या जो हमारी विदेश नीति या घरेलू नीति की विफलता के कारण आज देश पेट्रोलियम के संकट से जूझ रहा है, एलपीजी के संकट से जूझ रहा है, फर्टिलाइजर के संकट से जूझ रहा है, पेपर लीक के संकट से जूझ रहा है। ये सारी दुश्वारियां अगर राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा का डिटेल मिल जाएगा तो ये सारी दुश्वारियां सही हो जाएंगी। देखिए ऐसा है कि जब हार्ट में कोई ब्लॉकेज होता है ना
धमनियों में, तो फिर बाईपास कराया जाता है। और बाईपास कराया जाता है ताकि हार्ट और इंसान वो जिंदा रह सके, बचाने के लिए कराया जाता है। वही स्थिति सरकार की है। आज सरकार जवाब नहीं दे पा रही है जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों से अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का बाईपास या डाइवर्जन पॉलिटिक्स अपनाई जा रही है। पूरा पूरा बात कहिएगा, एक मासूम सी बात आ गई, बोल दें फिर पूरा बात कहिएगा। हम मान लेते कि बीजेपी ने इन अति प्रज्वलनशील मुद्दों को ढकने के लिए ये काम किया, राहुल गांधी का विषय उठाया, हम मान लेते आपकी बात, ठीक। बीजेपी की रणनीति में माचिस लगा दो, फुस कर दो, पंचर कर दो, एक झटके में एक A4 साइज का पेपर, उस पर 12 लाइनें टाइप करके दस्तखत करके जारी कर दो कि ये रहा खर्चा डिटेल, अब आओ और नीट पर बात करें। ऐसा कर दे सकते थे राहुल गांधी? नहीं। और कह सकते थे मैं जा रहा हूं राजघाट, तब तक आमरण अनशन पर रहूंगा जब तक नीट पेपर वाले को फांसी नहीं हो जाएगी, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। अशोक जी नहीं कर सकते थे? मैं अभी इनको कटघरे में खड़ा करता, भाजपा वालों को कहता आपने पूछा था हिसाब, राहुल जी ने हिसाब दे दिया, अब विषय खत्म हो जाता। अशोक जी जी बिल्कुल। देखिए कांग्रेस पार्टी है और हमारे रवि जी बैठे हैं, अब पार्टी डिसाइड करेगी कि हिसाब कैसे देना है और किस लेवल पे देना है कि नहीं देना है, पहले तो ये डिसाइड होगा, पहले तो ये डिसाइड होगा देना है कि नहीं देना है। जो चीजें लिखा पढ़ी में अमिताभ जी, उसको कोई छुपा नहीं सकता। राहुल गांधी जी विदेश गए हैं तो कैसे गए होंगे ये कोई छुपा लेगा क्या? किस होटल में रुके हैं, कितना खर्च, उस होटल का रेट क्या है, ये कोई छुपा लेगा? मैंने कहा कि सरकार के पास बहुत सारे कानून है, फेमा जैसा कानून है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मेंटेनेंस एक्ट, ईडी जैसी एजेंसियां हैं, सरकार जब चाहे तब पता लगा ले। ये आर्टिफिशियल इशू क्रिएट किया जा रहा है। आपने कहा जब सवाल अनुत्तरित होते हैं तो बहुत बृहद रूप ले लेते हैं। मुझे अचानक से एक दिमाग में आ गया कि माननीय मोदी जी की डिग्री अगर मोदी जी ऐसे दिखा देते ये डिग्री मेरी है तो सारे सवाल बंद हो जाते। तो इस तरह का आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात का 100% समर्थक हूं कि जब सवाल अनुत्तरित रहते हैं तो दूर तक उनकी धमक सुनाई देती है। और तीसरी बात में आऊंगा, जो चूंकि आज फंड्स की बात हो रही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी, अभी रवि जी ने भी बताया कि 2014 से 2015 के बीच में 970 करोड़ का उसका फंड था, आज 6,769 करोड़ का 2024-25 के बीच में फंड हो गया। तो ये फंड कहां से आया? उन्होंने बताया भी कि सारे लगभग जिला मुख्यालयों में 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार हेडक्वार्टर बन गए। ये इतना बड़ा अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कहां से भाजपा के पास आया? वो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से विदेश यात्रा का जो हिसाब पूछ रही है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल पूछें बिल्कुल पूछें। मैं तो कह रहा हूं भाई, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, कांग्रेस पार्टी बताएगी, और नहीं बताएंगे तो आपके पास तमाम नियम कानून है, उससे आप ठीक है अशोक भाई, जान जाओगे।